हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हेल्दी होंगे। सो दोस्तों, आज हमारी वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप जानेंगे कि सर इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं। सो दोस्तों, चलिए देर न करते वीडियो में आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेंगे, ताकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द मिले। ठीक है। सो दोस्तों, चलिए मैं आपको इस वीडियो में बता दूं कि आज मैं क्या बताने वाला हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूं गणित परिचय क्लास 3 का। किसका? गणित परिचय क्लास 3 का दोस्तों, पुनरावृत्ति, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1 का आज हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन से हल करने वाले हैं। सो दोस्तों, मैंने 1 से लेकर के 6 तक के जो है पिछले वीडियो में बना करके डाल दिया हूं, जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप उसे देख लिए तो बहुत ही अच्छा की बात है, अगर नहीं देखे तो जाकर के प्ले लिस्ट में देख लेंगे। बाकी आज हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहेंगे और 7 नंबर क्वेश्चन से हल करेंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करेंगे स्टार्ट। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना हमारी वीडियो को कैसी लगती है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को हमारे साथ बने रहेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आपका 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले उसे पढ़ेंगे। ठीक है। दिया हुआ है कि नीचे दिए गए संख्याओं के ठीक बाद की संख्या को लिखें, है ना। तो चलिए यहाँ पर हमको दोस्तों बाद की संख्या को लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहला नंबर में है आपका क में 46 है। कितना है दोस्तों? 46 यानी कि 46। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए संख्याओं के ठीक बाद की संख्या को लिखें। बाद की संख्या का मतलब क्या होता है दोस्तों? आगे। क्या होता है? आगे होता है। ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करें कि 46 के बाद की संख्या, है ना, 46 के बाद की संख्या की बात करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 46 के बाद अगला संख्या क्या आता है आपका? 47 आता है। ठीक है। तो इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 47। ठीक है। क्योंकि हमें बोल रहा था कि नीचे दिए गए संख्या के ठीक बाद की संख्या को लिखें, तो 46 के बाद की संख्या 47 होती है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 47। ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट नंबर जो है आपका ख में है, कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है, ओनली 9। कितना दोस्तों? 9। तो अब हमको पूछ रहा है कि 9 के बाद की संख्या, है ना, 9 के ठीक बाद की संख्या। तो दोस्तों आप बताएंगे कि सर 9 के बाद तो अगला संख्या 10 आता है, तो इसका आंसर ही बच्चा आपका 10 हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपको क्या करना है? बना देना है। उसके बाद दोस्तों आपका 99 है, यानी कि 99 है। कितना दोस्तों? 99। तो 99 के ठीक बाद की संख्या दोस्तों आपका क्या हो जाएंगे? तो आपको पता है कि सर 99 के बाद तो अगला संख्या 100 आती है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर दोस्तों कितना हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद घर में जो है आपका 999। कितना दोस्तों? 999। तो 999 के बाद की संख्या, यानी कि दोस्तों आपको 999 के बाद यानी एक जोड़ दीजिए तो इसमें कितना हो जाएगा? 999 है, अब 1 रुपया और जुट गया तो कितना हो गया? टोटल 1000 रुपया हो गया ना। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब हो गया कि 999 के ठीक बाद की संख्या 1000 होंगे। कितना होंगे बच्चों? 1000। ठीक है। क्लियर? उसके बाद दोस्तों आपका अंगम है, अंगम है दोस्तों आपका 79, यानी कि 79। कितना है दोस्तों? 79। 79 के ठीक बाद की संख्या दोस्तों आपका क्या हो जाएंगे? तो बोलेंगे कि सर 79, उसके बाद आता है 80। क्या आता है दोस्तों? 80। आपको गिनती याद है ना। तो 79 के बाद क्या होता है? 80, यानी कि 80 हो जाएंगे आपका आंसर। क्लियर? उसके बाद दोस्तों आपका अगला जो होगा च में है 100। कितना दोस्तों? 100 यानी कि 100। कितना है? 100। तो 100 के ठीक बाद की अगर संख्या देखा जाए तो क्या होगा बच्चों? 100 के बाद 1 जुट जाएगा तो 101 हो जाएगा, है ना। यानी 100 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 101। 100 के बाद आता क्या है? 100 के बाद 101 आता है ना। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। उसके बाद बच्चों आपका 6 में जो है 129, यानी कि 129। कितना बच्चों? 129 के बाद अगली संख्या आपका क्या आने वाली है? तो अगली संख्या आपका आने वाली है 29 के बाद क्या होता है बच्चों? 30 होता है ना। यहाँ पर 129 है तो यहाँ पर हो जाएगा 130, है ना, यानी कि 130 हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिख देनी है 6 का। उसके बाद बच्चों आपका ज जो है, ज में है आपका 49, यानी कि 49। कितना है बच्चों? 49। तो बोल रहा है ठीक बाद की संख्या, तो आप बताएंगे, गिनती आपको याद जरूर होगा। 49 के बाद अगली संख्या क्या आती है? 50, यानी 50, है ना, यानी 50 हो गया आपका। उसके बाद दोस्तों आपका अगला है ज के बाद झ। ठीक है। तो झ की बात किया जाए तो झ में है आपका 40। कितना है बच्चों? 40।
तो 40 के ठीक बाद की संख्या लिखना हो तो 4040 4141 है ना, यानी 40 के बाद अगली संख्या क्या आती है आपका 41 आती है ना। आपको गिनती याद है तो बहुत ही आसानी से आप इससे बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ जो है 709 कितना है बच्चों 709 यानी कि 709, ठीक है। तो 709 के बाद अगली संख्या की बात किया जाए तो 709 में एक जोड़ो अगली संख्या है ना, अगली संख्या प्राप्त करने के लिए एक जोड़ना पड़ेगा। तो 9 में एक जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा। तो टोटल बात किया जाए तो आपका हो जाएगा 710, कितना हो जाएगा 710 यानी कि 710, कितना हो जाएगा दोस्तों 710, क्लियर। तो इस तरीके से दोस्तों आप 7 नंबर क्वेश्चन को बनानी थी तो आप इसे ऐड कर ले। हाँ तो बच्चों अब आपका 8 नंबर क्वेश्चन में है कि नीचे दिए गए संख्याओं के ठीक पहले की संख्या को लिखें, ठीक है। अभी हम लोग क्या बनाए थे दोस्तों, ठीक बाद की संख्या है ना, यानी कि 9 था तो अभी संख्या आपका 10 था, लेकिन अब हमको लिखना है बाद के पहले वाले संख्या को लिखना है। तो किस तरीके से लिखेंगे, तो चलिए सबसे पहला नंबर है आपका 8 का क, ठीक है। हमारा दिया हुआ है दोस्तों 18, ठीक है। अब 18 के ठीक क्या पूछ रहा है, 18 के ठीक पहले की संख्या है ना, यानी कि दोस्तों आपको बताना है कि 18 के जो पहले है उस संख्या आपका कौन सा है, ठीक है। तो 18 के पहले आप देखेंगे तो 18 के पहले कौन आता है बच्चों, आपका 17 आता है। कौन आता है, 17 आता है, तभी तो आपका अगला संख्या 18 होता है। तो आपको 18 के ठीक पहले की संख्या यानी कि पीछे की संख्या पूछ रहा है, तो 18 के पीछे कौन होता है बच्चों, आपका 17 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक नंबर होता है। उसके बाद दोस्तों आपका खा की बात किया जाए तो 30 है, कितना 30, तो 30 के ठीक पहले की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। 30 के पहले तो बताइए 30 के पहले क्या आता है दोस्तों, आपका 29 आता है। क्या आता है 29 यानी कि 29, ठीक है। तो इस तरीके से आपका खा का आंसर हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप ग में देखेंगे तो ग का है आपका 81, क्या है दोस्तों आपका 81 है। तो 81 के ठीक पहले की संख्या की बात करोगे तो आपको तो क्लियर हो गया कि सर 81 के पीछे तो हमारा 80 आता है यानी कि 80 है ना दोस्तों, आपका क्या हो जाएंगे 80 हो जाएंगे, आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद घ की बात किया जाए तो घ में है आपका 10 है ना, तो 10 के ठीक पहले की संख्या की बात किया जाए तो आप बताएंगे कि सर 10 के पहले तो 9 आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान है, बहुत ही आसान है ना। उसके बाद अंगा की बात करेंगे तो अंगा में है आपका 100 यानी कि 100, तो 100 के ठीक पहले की संख्या आपको लिखना हो तो आप क्या लिखोगे बच्चों, 100 के पहले क्या आता है 99 आता है ना, यानी कि 9 पर 9 99, तभी तो अगली संख्या 100 होगी। तो यहाँ पर हमारा 100 है तो इसके पीछे वाली संख्या पूछ रही है तो क्या हो जाएंगे 99 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका च की बात किया जाए तो च में है आपका 740 यानी कि 740 है, ठीक है। अब इसका पीछे वाले की बात किया जाए तो कितना होगा बच्चों, देखिए यहाँ पर 700 का 700 ही रहेगा। अब 4040 के पहले वाले संख्या को लेंगे तब 4040 के पहले वाली संख्या क्या होगा 39 है ना, 39, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 739। 39 का मतलब क्या होगा बच्चों 739 यानी कि 739 होंगे है ना, 739, तभी तो अगली संख्या 740 प्राप्त होंगे। तो हमको क्या करना है 700 को 700 लिखना है और 40 के पीछे वाली संख्या यानी कि एक ही तो घटाना है ना, पीछे लिखना है, तो इसके पीछे क्या होगा दोस्तों 739 है ना, यानी 739 आपका हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 4 के बाद दोस्तों आपका 6 की बात किया जाए तो 6 में जो होगा आपका 96 दिया हुआ है, ठीक है। तो 96 के ठीक पहले की संख्या है ना दोस्तों, तो 96 के ठीक पहले की संख्या देखो तो क्या होता है 95 होता है ना। यहाँ पर लिख देंगे 95, तभी तो होगा अगली संख्या 96। हमको लिखना क्या है 96 के पीछे वाला संख्या, तो 96 के पीछे वाला संख्या क्या होती है बच्चों 95 होती है, ठीक है। उसके बाद 6 के बाद जो है आपका है ज, ठीक है। तो ज में क्या है बच्चों, आपका ज में है 199 यानी कि 199 है, ठीक है। तो 199 का जो है ठीक पहले की संख्या की बात किया जाए तो 99 के एक पीछे चले जाओ तो क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा, यानी कि 198 का 198 हो जाएगा है ना, यानी कि 198 हो जाएगा 199 के पीछे वाला संख्या, ठीक है। तो इस तरीके से हमको लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों आपका झ में जो है
आपका झ में दिया हुआ है 200, कितना दिया है दोस्तों 200, यानी कि 200 दिया हुआ है, कितना 200। तो पूछ रहा है कि 200 के ठीक पहले की संख्या क्या होंगे, ठीक है। तो 200 के पहले की बात हो रहा है ना, तो देखिए क्या होगा 199, कैसे होगा। सो दोस्तों पहले यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, 200 में एक घटाओ, चलो इतना मत अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इतना सोचो, सबसे पहले 100 में से एक घटाओ, कितना बचेगा 99, कितना बचेगा दोस्तों 99। अब 200 में से 100 घटाओ तो कितना बचेगा 100, तो बचा कितना 100 और 99 टोटल 199, कितना बचेगा आपका 199, ठीक है। पीछे की संख्या लिखनी है तो एक तो घटाना पड़ेगा, तो जैसे मान लेते हैं कि अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया हो तो यहाँ पर देखिए 200 लिख दीजिए और यहाँ पर एक को काट दीजिए, माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब 0 में से आप एक घटाओगे तो नहीं ना घटेगा, यहाँ से 5 लोगे तो 10 हो गया, ठीक है। 10 में से एक घटाओगे कितना बचेगा बच्चों आपका 9 बचेगा, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 9 बचा हुआ है, क्योंकि 5 जो लिया है अंक से लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा टोटल आपका 1, क्योंकि 5 दिया था ना, यहाँ पर टोटल देखिए कितना आ गया 199, यही इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, अगर आपका माइंड ठीक है, फ्रेश है, एकदम साफ सुथरा, समझ में आ रहा है कि सर 200 में से एक जाएगा तो 199 बचेगा, तो बहुत ही अच्छा बेहतर आप समझ रहे हैं। लेकिन जिसको ना समझ में है कि सर 200 में से एक घटाएंगे तो कितना होगा, तो इस तरीके से मैंने बताया कि 200 में से एक घटाओ तो आपका आंसर 199 होंगे, ठीक है। तो उसके लिए था जो थोड़ा सा कम समझ रहे होंगे, ठीक है। बाकी मैं समझ रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप बढ़िया से समझ गए होंगे। बाकी दोस्तों आगे देखते हैं, झा के बाद जो है आपका इया में है दोस्तों आपका 80, कितना है 80, यानी कि इसराइली से बोलेंगे 80, है ना। तो 80 के ठीक पहले की संख्या की बात करें तो आपको पता है 79 79 और 80 80, है ना, आपको याद है गिनती। तो इसके पीछे जो होगी संख्या 79 होगा, यानी कि 79 79, क्या होगा दोस्तों 79, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख लेंगे। उसके बाद टर्म में भी दिया हुआ है आपका, टर्म में है कितना 59 है, ठीक है। तो 59 के ठीक पहले की संख्या बाबू आपसे पूछ रहा है तो क्या होगा, तो आप बताएंगे कि ना सर 59 59 होता है, इसके पीछे जो होता है 58 58 होता है ना। इसका पीछे वाला संख्या पूछ रहा है तो 58 क्या हो जाएगा दोस्तों 58 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका ठ में है आपका 500, यानी कि 500 है, कितना बच्चों 500। अब 500 के ठीक पहले की संख्या पूछ रहा है तो आप इसमें से एक घटाओगे बच्चों तो कितना बचेगा 499, है ना। 499 बचेंगे, तो बोलिएगा कि सर कैसे बचेगा, तो हम यहाँ पर घटा के दिखा देते हैं, है ना। अगर किसी को उतना भी न समझ में आए तो यहाँ पर घटा के देख लो कितना होगा। 0 में से तो घटाओगे नहीं, 5 लोगे तो 10 10 में से एक जाएगा 9, और यहाँ पर बचेगा आपका 9, क्योंकि 5 लिया था यहाँ से, है ना, अंक से। जब भी शून्य 5 लेता है अंक से लेता है, ठीक है। और उस स्थान यानी कि दोस्तों यहाँ पर शून्य में से एक नहीं जाएगा तो यहाँ से 5 लेंगे, 10 10 में से गया 9, यहाँ भी बच गया 9, यहाँ बचे कितना दोस्तों 4, क्योंकि 5 दिया था ना, यहाँ पर 499 इसका क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको बनाना था, तो आप इसको ऐड कर ले। बाकी चलेंगे अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन में, तो जल्दी से इसे ऐड कीजिए। हाँ तो दोस्तों अब आपका 9 नंबर क्वेश्चन जो है आ चुका है, जिसमें मैंने बोर्ड पर उतार करके हमने यहाँ पर दर्शा दिया है ताकि आपको बताने में हमें आसानी हो और आप भी आसानी से समझ जाएं, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बोल रहा है कि ठीक पहले तथा ठीक बाद की संख्या में खाली स्थानों को भरे, ठीक है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको ऊपर में बताया है कि ठीक बाद की संख्या कैसे लिखनी है और ठीक पहले की संख्या कैसे लिखनी है, ठीक है। तो यही दोस्तों आपको 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, तो आप इसे किस तरीके से समझेंगे, जैसे आपका एक उदाहरण में दिया हुआ है। जैसे में देखिए यहाँ पर संख्या है आपका 50, कितना है दोस्तों संख्या आपका 50 है, और ठीक पहले की संख्या पूछ रहा है तो आपको पता है कि सर 50 के पहले 49 होते हैं, और यहाँ पर ठीक बाद की संख्या पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि 50 से तो अगली संख्या आपका 51 होगा। तो एक आपको उदाहरण से समझाया गया, तो आप इस तरीके से इसे भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, हमें उम्मीद है। सो दोस्तों चलिए मैं आपको फटाफट इसको क्या कर देता हूँ, हल करता हूँ, आप भी समझते जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों 100 जो है हमारा संख्या है, उसके ठीक पहले की संख्या हमको इस बॉक्स में क्या करना है दोस्तों भरना है, ठीक है। तो 100 के पहले की बात करेंगे तो क्या होगा बच्चों आपका 99 होगा, क्या होगा 99 यानी कि 99 होगा। और यहाँ पर ठीक बाद की संख्या पूछ रहा है तो 100 के बाद अगला संख्या क्या होगा बच्चों 101 होगा ना। तो चलिए यहाँ पर आपका क्लियर हो गया खा का। अब खा में देखते हैं संख्या आपका कितना है 89 है, यानी कि 89 के पहले वाले की बात करेंगे तो आपका 88 होगा, यानी कि 88 होंगे। कितना होगा बच्चों 88। और 89 के बाद की संख्या की बात करें तो 89 के बाद
अगली संख्या क्या होती है बच्चों 90 होती है ना। तो इस तरीके से हमें क्या करना है भर लेना है, ठीक है। तो चलिए हमें बताने से पहले आप फटाफट क्या करेंगे इस बॉक्स में भर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर आप देखते हैं 1 के पहले क्या होगी। तो 1 के पहले दोस्तों कुछ नहीं शून्य होते हैं, क्या होते हैं बच्चों शून्य होते हैं। और 1 के बाद अगली संख्या की बात हो रहा है तो क्या हो जाएगा 1 के बाद अगली संख्या तो 2 होती है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर वहाँ पे 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं 10 है आपका संख्या, 10 के पहले की संख्या पूछ रही है तो 10 के पहले आपका क्या आता है बच्चों 9 आता है ना। तो यहाँ पर आपका 9 भरा जाएंगे। और 10 के बाद की संख्या की बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11 यानी कि 11। कितना है बच्चों ये वाला 11 है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब हम यहाँ देखते हैं अड़ा में 79 यानी कि 79 के पहले वाली संख्या क्या होती है बच्चों आपका 78 होती है। यस या नो 78। अब 79 के बाद अगली संख्या की बात हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 80 हो जाएंगे यानी कि 80 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपका 30 है, 30 के पहले की संख्या क्या हो जाएंगे 29 हो जाएंगे। कितना होगा बच्चों 29। और 30 के बाद वाली संख्या क्या हो जाएंगे तो 31 हो जाएंगे, है ना। तो मैंने आपको 8 9 में बताया था, सॉरी 7 और 8 में बताया था, सेम इसी तरीके से आपको 9 में बनानी थी, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गए होंगे। सो दोस्तों अब हम लोग चलेंगे आगे। हाँ तो बच्चों अब हम यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन को लिख लिए हैं। सबसे पहले बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित संख्याओं के बीच की संख्या को लिखें, ठीक है। आपका 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के बीच की संख्या को लिखें, ठीक है। जिसमें दोस्तों आपका क नंबर क्वेश्चन में है 101 यानी कि 101 और 99 यानी कि 99, ठीक है दोस्तों। तो आपको 101 और 99 के बीच के जो संख्या है आपको उसी को लिखना है, ठीक है। अब जैसे दोस्तों हम बात करें यहाँ पर पूछें कि 10 और 12 के बीच में कौन सी संख्या जो है खाली है ना। यानी 10 और 12 के बीच में जो है कौन सी संख्या उपस्थित होंगे, यानी वहाँ पर कौन नहीं दिख रहे हैं। तो आप बोलेंगे कि सर 10 के बाद जो है अगला संख्या 11 नहीं दिख रहा है, उसके बाद 12 तो है, यानी कि 10 और 12 के बीच में जो संख्या छुपा हुआ है उसे लिखना है, ठीक है। तो 10 और 12 के बीच में कौन सा संख्या छुपा हुआ है बच्चों 11, है ना। तो इस तरीका से मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। तो सेम इसी तरीका से अब आप यहाँ पर देखोगे तो 101 और 99, है ना। तो 101 और 99 के बीच में देखिए तो कौन सा संख्या छुपा हुआ है। तो आप कहेंगे कि सर 99 के बाद 100 आता है, तो यहाँ पर 100 जो है नहीं है ना। बाकी अगला संख्या 101 है, यानी कि 101 और 99 के बीच में कौन सा संख्या छुपा हुआ है बच्चों 100, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, क्लियर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है चुन के लिख देना है। उसके बाद बच्चों अब हम खा की बात करें तो खा में है आपका 49 यानी कि 49 और अगला संख्या आपका 51, ठीक है। तो 5 और 51 होता है। अब आपको देखना है कि 49 और 51 के बीच में कौन सी संख्या जो है छुपा हुआ है ना, उसको निकालेंगे। तो 49 के बाद अगला संख्या आता है बच्चों 50। अब अगला संख्या तो हमको दिख रहा है 51, तो 49 और 51 के बीच में कौन सा संख्या है छुपा हुआ 50, तो उसको क्या करेंगे लिख देंगे, ठीक है। तो बीच की संख्या हमारा जो निकलता है उसी को लिख देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका ग की बात किया जाए तो 788 यानी 788, 788 और 790, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 790 हो गया और यहाँ पर 788 हो गया। तो इसके बीच में कौन सी संख्या आपको छुपा हुआ दिख रहा है। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर 788 है तो अगला संख्या तो 789 होगा और उसके बाद आपका 790 है ये है, ठीक है। तो इसके बीच की संख्या कौन सा है बच्चों 789, है ना, यानी कि हो जाएगा इसका आंसर 789, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है बना लेना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो है घा में क्या है तो 40 और 38 है, ठीक है, यानी कि 40 और 38, ठीक है। इसके बीच में कौन सी संख्या छुपा हुआ है। तो आप देखेंगे इधर से विपरीत का है कि इधर छोटा है इधर बड़ा है ना। तो आप देखेंगे 40 और इधर कितना दोस्तों 38। तो 38 के बाद अगली संख्या क्या आती है आपका 39 आती है और यहाँ पर आपका उपस्थित है 40। तो 38 और 40 के बीच में कौन सी संख्या है एब्सेंट दोस्तों 39। तो उसको लिख देंगे तो आपका हो जाएगा 39, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा 39 से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अड़ा में तो 709 है यानी कि 709 और अगली संख्या है आपका 711 यानी 711, है ना दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे देखेंगे कि 709 के बाद जो है अगली संख्या 710 होगी। क्यों
है ना। इसके आगे संख्या जो है 711 है, तो इसके बीच में तो 710 ही ना होगा, तो 9, 10, 11 लगातार हो गया, यानी कि इसके बीच में जो संख्या छूटा हुआ था कौन था दोस्तों, 710, यानी कि बीच वाली संख्या वही होगी, है ना, जो उसके बीच में छिपा हुआ है। ठीक है, तो छिपा हुआ संख्या को मैंने बाहर निकाल दे रहा हूँ, यानी कि जो गला वाला घेरा लगाया हुआ है वही आपका आंसर है। ठीक है, यानी कि दोस्तों इस तरीके से आपको बनाना था। तो अब हम एक क्वेश्चन और है उसको भी देख लेते हैं। क्या में है आपका 439 और 437। ठीक है, छोटा वाला संख्या को देखेंगे पहले। छोटा वाला संख्या किधर है, इधर है ना, इधर तो बड़ा वाला संख्या है, तो इस पहले इधर क्या करेंगे, 437 के बाद अगला संख्या देखेंगे, तो क्या होगा बच्चों, 438 होगा। क्या होगा दोस्तों, 438, है ना। 37 के बाद अगला संख्या 38, तभी तो 39 होगा, यानी कि इसके बीच की बात किया जाए तो कौन सा संख्या है, तो 438 है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना था, आपको बनाना था। सो दोस्तों मैंने यहाँ पर 7, 8, 9, 10 आपको इस वीडियो में बताया, और आपका वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए मैं आपको यहीं पर क्या करता हूँ, इस वीडियो को यानी कि यहीं पर ख़त्म करेंगे, और बाकी जो आपका अगला क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, जिससे कि आपको समझने में भी आसानी हो और आपका ज़्यादा टाइम भी ना लगे और आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो मैं ऐसा कोशिश करता हूँ। बाकी आपको आज की वीडियो हमारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो को कैसा लगा। बाकी दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।